सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस को ज़ेब खान। और इस वीडियो में हम 16 कलियों वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। किस तरह से ये स्ट्रेट हम जो कलियां हैं वो बनाते हैं और इसमें हमें कोटी बनाने की नीड नहीं पड़ती है। तो हम इसको किस तरह से रेडी कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो जैसे कि मैं आपको पहले फैब्रिक दिखा रही हूँ अपना, ये मेरा फ्लोरल प्रिंट है। इसमें कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं 2 से 3 कलर के, और जो लाइट कलर का फैब्रिक है मेरा प्योर कॉटन का है। इसमें नेक लाइन में कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो मैं अपने जो फैब्रिक है, ये करीब 2 मीटर का कपड़ा है मेरा। तो सबसे पहले हमें इसमें जो फ्रंट पैनल है उसकी कलियां जो है वो बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक तरफ के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी। हमें दोनों पैनल की जो कटिंग है वो अलग अलग करनी है, एक साथ हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है ताकि कोई भी गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले हम अपनी जो लेंथ है वो ले लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नेक लाइन की तरफ से मैंने यहाँ पर निशान लगाना शुरू किया है इस तरह से। तो मैं जो इसकी लेंथ ले रही हूँ कुछ 42 इंच की लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें ही मेरी जो मार्जिन है और नीचे की जो फोल्ड है वो इंक्लूड है, तो मेरी टोटल लेंथ 42 रहेगी। और मैं इसको इस तरह से पूरे सीधा सीधा 42 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इस वाले कपड़े को पहले मैं ऊपर की तरफ से, जहाँ से मैंने गले का निशान है हमारे, वहाँ पर 4 इंच का इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो फ्रेंड, अब हम जो है इसकी जो पैनल है वो कट करना शुरू कर रहे हैं, अलग अलग कलर्स की कलियाँ। और नीचे की तरफ से हमें इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाना है। तो हमारी ये वाली जो कली है, 2 कलियाँ हो गई हमारी, बीच वाली 2 कली होंगी और जो साइड की जितनी भी कलियाँ होंगी वो हमारी अलग अलग होंगी। अब हम 15 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर टू बेली वाला निशान होता है यहाँ तक। और हम ये निशान लगाकर लाइन जो है वो सीधी कर लेंगे। इसके बाद हमने जो नीचे की तरफ 7 इंच का निशान लगाया था उस तक इस तरह से तिरछी जो लाइन है वो बना लेंगे। तो हमारी ये जो बीच वाली कलियां हैं वो हो जाएंगी हमारी। इस तरह से एक साइड की जो हमारी बेली विड्थ रहेगी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4-4 इंच की हमारी यहाँ पर 8 जो कलियाँ हैं वो कट होंगी। तो 32 इंच जो है वो हमारा एक साइड का आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं दूसरी तरफ इस तरह से जो इंची टेप मैंने उसको रखा हुआ है 4 इंच का, वहाँ से निशान लगाया है। और जहाँ पर मेरा शोल्डर वाला निशान था उस तरफ से मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कलियां हैं एक तरफ से हम घेरे वाला निशान लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम जो हमारी बेली वाला निशान है वो लगा रहे हैं। तो ये वाला जो निशान है उसको लगाने के बाद में अब हमने जो 4 इंच वाला निशान लगाया था वहाँ से 15 इंच की यहाँ पर हम लंबाई देंगे और इसे भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से दोनों साइड में। अब नीचे की तरफ हम एक साइड में तो इस तरह से ये निशान तिरछा जाएगा हमारा, और दूसरी साइड में ये वाला निशान कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हमने ये वाले जो निशान है वो लगा लिए हैं। तो हमारी बाकी की 2 कली हो गई है। तो बीच वाली हमारी फ्रंट की बीच वाली कली 2 हो गई और साइड की 2 कलियाँ ये हो गई। तो अब हमारी बाकी की कलियाँ हम कट करेंगे, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से हमें दोबारा से 4 इंच पर हमारा जो इंची टेप रखना है और यहाँ पर भी हम वही 15 इंच की लेंथ लेंगे इस तरह से और सीध दे देंगे इस वाली लाइन को। ये वाली सीध देने के बाद में दूसरी तरफ भी हम 4 इंच का इसी तरह से सीध पर निशान लगा लेंगे। और ये वाला निशान लगाने के बाद में नीचे की तरफ हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे घेरे वाला निशान होगा। तो ये वाला निशान हमने इस तरह से लगा लिया है। अब हम अपने ऊपर वाले 15 इंच को जो निशान हमने लगाया था वहाँ से और नीचे तक ये वाला जो निशान है उसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे और जो अंदर की तरफ निशान था उसको भी इस तरह से हम सीध दे देंगे। तो ये हमारी 2 और कलियाँ कट हो गई हैं। अब आप देख सकते हो बाकी जो साइड में कपड़ा रह गया है वो भी हमारा
साइड वाली कलियों के लिए हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी ये फ्रंट वाले पैनल की 8 कली जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमारी बैक पैनल की भी 8 कलियाँ होंगी। तो ये हमारी 16 कली वाली जो कमीज़ है डिज़ाइनर कुर्ती वो रेडी हो जाएगी। तो हमने जैसे जैसे मार्किंग करी हुई है हम उसको अब कट कर लेते हैं। बीच वाली कली को इस तरह से हमने कट कर लिया है और उसको बाकी कलियों के ऊपर हम रख रख के इस तरह से कट करते रहेंगे। अगर हमारी मेजरमेंट सही नहीं लगी है तो हम पहले बीच वाली कली को कट के और करके और बाद में उसको बाकी कलियों के ऊपर रख कर भी कट कर सकते हैं, और जैसे हमने मार्किंग लगाई हुई है हम उसको उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो फ्रंट पैनल है उसको तो मैंने फ्रेंड्स कट कर लिया है। मैं आपको इसकी कलियाँ भी रख कर दिखा देती हूँ। इसका जो घेर है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हो गया है, और करके भी दिखा रही हूँ इसकी जो घेर है और ऊपर वाली जो हिस्सा है इसका। अब तो फ्रेंड्स मैंने इसमें जो साइड की कलियाँ थी 3-3 वो तो जोड़ दी हैं, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है वो मैंने अभी इसमें नहीं सिया है, क्योंकि मैं इस वाले हिस्से को अपने बैक पैनल की कटिंग के लिए पहले यूज़ करूँगी और बाद में इसको भी मैं अपनी इन वाली कलियों के साथ जोड़ दूँगी। तो हमने पीछे वाले हिस्से को बनाने के लिए जो बाकी कपड़ा था 1 मीटर का उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है। डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, मेरी साइड में इसका ओपन पार्ट है। तो अब हमने जो कली रखी थी बीच वाली उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, और सेम जैसे जैसे हमने फ्रंट वाले पैनल की जो मार्किंग है वो करी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इसको कट भी कर सकते हो और इसकी मार्किंग भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से हमारी ये जो कली है इसको रख कर और कपड़े को डायरेक्ट ही कट कर लिया है। तो फ्रेंड इससे क्या होगा, आपकी जो मेजरमेंट है फ्रंट पैनल की और बैक पैनल की इक्वली हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने बार बार घुमा के अपने इस वाले पल्ले को रख कर और जो अपना कपड़ा है उसको कट कर लिया है। तो हमारा ये वाला जो बैक पैनल है इसकी भी सारी की सारी जो कलियां हैं वो कट हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको भी रख कर दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो हमारा बैक पैनल है उसकी जो कलियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। फ्रेंड्स इसका जो घेर है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अब हम इन सारी कलियों को जॉइन कर लेंगे। सो जॉइन मैंने इसको कर लिया है, और अब इसके बाद में हमारा जो कपड़ा है इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा। तो इसमें हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पैनल की हम सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो लगाएंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ बेली वाले निशान तक ही अपनी जो मार्किंग है वो देनी है, उसके नीचे हम ढाल दे देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर तीरे वाला निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल तीरा है वो 15 इंच है, तो उसका हम हाफ यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच पर। आर्म होल वाला निशान दे रहे हैं 7.5 इंच पर, और इस तरह से ये निशान लगाकर हम अपना चेस्ट वाला यहाँ पर मार्क देंगे जो कि हमारा है 9.5 पर, और उसमें हम इस तरह से एक मार्जिन वाला निशान और ऐड कर लेंगे 2 इंच के हम मार्जिन पर। अब हम अपना बेली वाला निशान लगाएंगे 9 इंच पर इस तरह से, और इसमें भी मैंने 2 इंच का जो मार्जिन है वो ऐड कर लिया है इस तरह से, और नीचे की तरफ मैंने बाकी हिस्से पर गोलाई दे दी है। फ्रेंड्स ये वाली जो गोलाई है आपको नीचे बेली के निशान के बाद में ही दे देनी है, हमें यहाँ पर हिप साइज़ जो है वो नहीं लगाना होता है इसीलिए। तो हमने जैसे जैसे निशान लगाए हुए हैं हम उसको कट कर लेंगे, और यही सेम मार्किंग से हम अपना बैक पैनल भी कट कर लेंगे। तो अब हम इसका जो नेक है वो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने अपना जो कपड़ा है उसको इसी तरीक़ा से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, और इसमें हम फ्रंट नेक की जो लेंथ रख रहे हैं वो कुछ 6 इंच है, और जो मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ फ्रेंड्स वो हमारी 6.4 इंच का आधा हम यहाँ पर लगाएंगे, तो 3.2 इंच यहाँ पर हमारी यहाँ पर चौड़ाई लगेगी। और इस तरह से मैंने ये चौड़ाई दे दी है। इसके बाद हम इसमें गोलाई दे देंगे। सो ये वाली गोलाई लगा देने के बाद में हम एक इंच की तकरीबन और ये पट्टी लेंगे, और इस
वाली और ये पट्टी से ही हम हमारा ये जो फ्रंट वाला नेक है उसको रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना जो बैक पैनल है उसको कट करते हैं। बैक पैनल की जो मैंने लेंथ लेनी है नेक की वो 3 इंच लेनी है और जो इसकी विड्थ ले रही हूँ वो तो 3.2 यहाँ पर रखने के बाद में ये जो निशान लगाए हुए थे उसको हम गोलाई दे देंगे और अब ओरेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम इस वाले जो नेक है उसको बनाने के लिए भी। तो देख सकते हो आप, मैंने दोनों जो अपने नेक हैं फ्रेंड्स वो तो रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसका जो शोल्डर है दोनों तीरे वो ज्वाइन कर लेने हैं और साथ ही हमें इसकी साइड वाली जो सिलाइयाँ हैं जो हमने मार्क करी हुई थी वो भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसके बाद हम अब हमारा ये जो बॉटम लाइन है उसको सिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस बॉटम लाइन में कुछ भी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मली ही ऐसे ही 1/2 इंच पर इतना अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो इसकी बॉटम लाइन थी वो मोड़ दी थी। तो अब हमारा यहाँ पर स्लीव रह गया है, हम स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं। स्लीव के लिए मैंने 7.5 इंच की यहाँ पर चौड़ाई देकर इसका जो आर्म होल है वो लगाया हुआ है और साथ ही जो इसकी लेंथ है तकरीबन फ्रेंड्स मेरी 18 इंच है स्लीव की लेंथ। अब मैं यहाँ पर इसका बॉटम जो नीचे की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर है और इस तरह से 2 इंच की डीप देकर मैं यहाँ पर इसको गोलाई दे रही हूँ। ये वाले जो सारे निशान हैं उसको लगाने के बाद में हमारी ये जो स्लीव है उसको हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। और स्लीव जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें इसमें नीचे की तरफ एक पट्टी जो है वो ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने जो कमीज़ वाला कपड़ा था फ्रेंड्स उसको ही लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये जो पट्टी है तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है और इसके साइड में मैं दोनों साइड में इस तरह से वाइट लेस को रखकर और जो अपनी स्लीव है उसको इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है स्लीव का, ये मेरी बॉटम का कपड़ा था, उसी की मैं स्लीव यहाँ पर बना रही हूँ पोल्का डॉट्स वाली। हमारी स्लीव्स यहाँ रेडी हो गई हैं। अब हम अपनी जो स्लीव है उसको अपनी कुर्ती के साथ में जॉइन कर लेते हैं और जो हमारा फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आपको कुर्ती रेडी होने के बाद में दिखाई देगा। सो आप देख सकते हो कैसे हमने 2 मीटर कपड़े में हमारी ये जो कुर्ती है फुल घेर फुल फ्लेयर वाली रेडी कर ली है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।